हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होगा तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा। पर ये 100% सच नहीं है। आपका सिबिल बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरे पास आज के डेट में 57 एक्टिव क्रेडिट कार्ड है और मेरा सिबिल है आज के डेट में 799। पिछले कुछ महीने से 804 803 था, पर रिसेंटली यूटिलाइजेशन थोड़ा सा इंक्रीज होने की वजह से 4-5 पॉइंट ड्रॉप हुआ है। मेरा सिबिल में 799 है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं मेरा सिबिल मेंटेन करता हूँ, 800 प्लस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, और कैसे आप कुछ सिंपल पॉइंट फॉलो करके आपका सिबिल भी मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 780 प्लस सिविल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो 780 प्लस और 800 प्लस सिविल में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। मतलब 780 प्लस होने से भी आपका जो लोन और क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। 800 प्लस होने के लिए मतलब उतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि 800 प्लस हो जाए फिर आपका क्रेडिट कार्ड इजीली अप्रूव होगा। ऐसा नहीं होता। कुछ होम लोन या फिर कुछ पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहेंगे तो 800 प्लस सिविल होने से आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम मिल सकता है, बट अप्रूवल चांसेस 780 प्लस होने से ही आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सिविल को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की मेरे ओपिनियन में ना कोई ज़रूरत है नहीं। 780 प्लस हो या फिर 800 प्लस हो, इतना कुछ फ़र्क आपके लाइफ में नहीं आने वाला। तो ये भी आप देख सकते हो, मतलब ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इंडिया में 4 मेन क्रेडिट ब्यूरोज है, उसमें से सिविल इंपॉर्टेंट है। मतलब जो क्रेडिट स्कोर बनाते हैं ना, वो 4 कंपनीज है। सिविल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो बैंक है वो आपका सिविल ही चेक करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट ब्यूरो है एक्सपीरियन। इनका स्कोर भी कुछ बैंक चेक करते हैं, और इनका स्कोर भी अगर आप सही मेंटेन करेंगे तो आपके लिए वो भी अच्छा होगा। मतलब अगर देखिए, आप सिविल मेंटेन करेंगे तो एक्सपीरियन ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। तो ये चीज़ मतलब दोनों के लिए अलग से आपको मेंटेन करना है, ऐसा कोई भी मतलब चीज़ है नहीं। और एक्सपीरियन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने एक आर्टिकल में उनका हाउ टू मेंटेन क्रेडिट स्कोर ऐसे टाइप का एक आर्टिकल में उन्होंने टेक्नोफिनो को मेंशन किया है। मेरा एक ओपिनियन उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट और लिंक आपको वीडियो पे दिख जाएगा। तो वापस आते हैं, हमारे जो वीडियो के टॉपिक था वहाँ पे मैं कैसे क्रेडिट स्कोर, मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन करता हूँ। तो इसके लिए ना मैं कुछ सिंपल सा कुछ रूल फॉलो करता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि सिविल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट तो है, आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, सिविल आपका चेक किया जाएगा। बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके पीछे आप इतना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मतलब कुछ सिंपल चीज़ें फॉलो करो, आपका सिविल वैसे ही सही हो जाएगा। नंबर 1, आपको टाइम पे बिल पे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब सिविल कुछ चीज़ों में इफेक्टेड होता है, और जो बिल पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं आपके सिविल को। मतलब अगर आप टाइम पे बिल पे नहीं करेंगे तो आपका सिविल खराब होगा, और ये सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 100% ऑन टाइम पेमेंट आपका हो। और अगर आप कभी भी पेमेंट फेल कर देते हो तो आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है, और वो आपके सिबिल पे डिले पेमेंट रिपोर्ट ना करे। मैक्सिमम टाइम आपका बैंक आपका ये जो रिक्वेस्ट है वो नहीं सुनेगा, बट ट्राई आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिले पेमेंट है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके सिविल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। 100% ऑन टाइम पेमेंट आपको करना है। मेरा पिछले जितने साल से भी मैं क्रेडिट कार्ड लोन यूज़ कर रहा हूँ, एक भी डिले पेमेंट मेरा नहीं है। आपका जो ड्यू डेट होता है उसके बाद भी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए। मतलब ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो, 3 दिन का टाइम होता है आपके पास। और
पेमेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको 100% पेमेंट कर देना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, मेरा जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसमें ऑटो पे मैं सेट करके रखा है। मतलब अगर मैं कभी भी भूल जाता हूँ कि इस कार्ड का पेमेंट मुझे करना था, मैंने नहीं किया, एटलीस्ट वो कार्ड का पेमेंट ऑटो पे हो जाएगा। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपको मेंटेन करना होगा कम से कम। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मतलब आपके पास टोटल जितने भी क्रेडिट कार्ड है सबका कॉम्बाइंड क्रेडिट लिमिट, और आप एक महीने में कितना स्पेंड करते हो सारे कार्ड को यूज़ करके, उसका जो रेशियो होगा वही आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है। अगर आपका सारे क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है और आप 10,000 स्पेंड करते हो एक महीने में, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होगा 10% का। तो इसको आपको कम से कम मेंटेन करना है। क्रेडिट ब्यूरोज के हिसाब से 30% के ऊपर अगर ये रेशियो चला जाएगा तो आपका सिविल अफेक्टेड होगा। पर मेरे ओपिनियन में आपको कम से कम इसको मेंटेन करना चाहिए। मैं खुद 1% के नीचे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ। अभी मेरा यूटिलाइजेशन रेशियो है 1%। अब मेरा जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो करोड़ों में है, तो इसीलिए मेरे लिए 1% मेंटेन करना ईजी है। पर सबके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड सबके पास तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप कितना स्पेंड करते हो एक महीने में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हो एक महीने में, तो आपको एक चीज़ करना चाहिए कि आप जो बिल जनरेशन डेट है उसके पहले आप पे कर दो। अब बहुत सारे बैंक है बिल जनरेशन डेट में वो लोग आपके डेटा को सिविल पे या फिर दूसरे जो ब्यूरोज है वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते, तो इस केस में आपको कोई भी हेल्प नहीं होगा। पर इंडिविजुअली बैंक को देख के कब वो रिपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे पेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, कुछ लोगों ने इसको रिकमेंड किया है कि सारे बैंक का इंडिविजुअल डेट है रिपोर्टिंग का, आप उस डेट पे पेमेंट कर दीजिए, मतलब उस डेट के पहले, तो आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कम हो जाएगा। इतना झंझट में जाना ही नहीं है। एक्चुअली मैंने ही 2022 में एक वीडियो बना के मैंने ये चीज़ बोला था, और 2022 में ही टेक्नोफिनो कम्युनिटी जो कि इंडिया का एक्चुअल में बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड कम्युनिटी है, वहाँ पे मैंने पोस्ट भी किया था। पर रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से पेमेंट करने पर भी आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे बैंक का जो डेटा रिपोर्टिंग डेट होता है, मतलब किस डेट तक वो लोग डेटा को रिपोर्ट करेगा, वो डेट भी अलग होता है। तो आप कितना ट्रैक करोगे ऐसे चीज़ों को? मेरे ओपिनियन में इतना ज़्यादा टाइम इसके पीछे स्पेंड करने का कोई भी ज़रूरत है नहीं। अगर आपका एक महीने का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, तो नेक्स्ट महीने आपका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, आपका सिविल फिर से ठीक हो जाएगा। ये जो यूटिलाइजेशन से इम्पैक्ट होता है वो टेम्पोररी है, शॉर्ट टर्म है। मतलब अभी आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नेक्स्ट महीने आपका यूटिलाइजेशन फिर से कम आपने कर दिया, तो वो जो स्कोर है वो फिर से सही हो जाएगा। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड मत करो। थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, वो आप फॉलो करो तो आपका यूटिलाइजेशन भी सही रहेगा। और यूटिलाइजेशन कैसे मेंटेन करना है इसके ऊपर एक वीडियो मैंने 2023 में बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। आई गेस 2022, मतलब बहुत पहले का वीडियो है। सिविल के ऊपर मैंने कुछ 4-5 वीडियो बनाया था, वो आज के डेट में भी रिलेवेंट है, आप देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3, अगर आपको कभी भी बैंक से लिमिट एनहेंसमेंट का ऑफर आए तो आपको बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आपका लिमिट इंक्रीज होगा तो आपका टोटल जो क्रेडिट लिमिट है वो भी इंक्रीज होगा, और आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब मान लो कि आपका टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है, आपका स्पेंड हुआ है 30,000, तो आपका यूटिलाइजेशन होता है 30%। अब आपको एक 1 लाख का लिमिट एनहेंसमेंट ऑफर आता है, मतलब आपका टोटल लिमिट हो जाएगा 2 लाख। अब सेम अमाउंट स्पेंड करने पे, 30,000 स्पेंड करने पे आपका यूटिलाइजेशन होगा 15% का। तो आप सोच सकते हो कि लिमिट इंक्रीज होने का कितना फ़ायदा आपको हो सकता है। इसीलिए लिमिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आपको लिमिट एनहांसमेंट ऑफर मिले आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नंबर 4, क्रेडिट हिस्ट्री एज। दोस्तों इसमें ना आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपने 5 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 5 साल पुराना होगा।
तो बाद में जाके आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको लेके ना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। आपका टाइम के साथ साथ क्रेडिट हिस्ट्री का जो एज है वो जब इंक्रीज होगा आपके सिविल और स्टेबल होता जाएगा। मतलब किसी का अगर क्रेडिट हिस्ट्री 10 साल पुराना है तो 2-3 हार्ड इंक्वायरी से, थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने से उनके सिविल पे जितना इम्पैक्ट आएगा, जितना इम्पैक्ट आपको दिखेगा, सेम अगर यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो या फिर सेम नंबर का अगर क्रेडिट इंक्वायरी अगर किसी एक इंसान के सिविल पे पड़े जिसका एज थोड़ा सा कम है, मतलब जिनका सिविल का एज थोड़ा सा कम है, तो उसमें आपको इम्पैक्ट और भी ज़्यादा दिखेगा। तो टाइम के साथ साथ जब आपके क्रेडिट हिस्ट्री ओल्डर होता जाएगा तब आपके सिविल और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। नंबर 5, हार्ड इंक्वायरी। दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी अगर आपके क्रेडिट स्कोर पे होगा तो आपके क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, मतलब टेम्पोररी नीचे आ सकता है। जब आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपके जो सिविल है वहाँ पे एक हार्ड इंक्वायरी लगाता है। तो इससे आपके स्कोर कम हो सकता है, पर बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री जो है वो कितना पुराना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी के पास नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स कम है, नंबर ऑफ क्रेडिट अकाउंट कम है और उनका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो पुराना नहीं है उतना ज़्यादा, 1-2 साल ही पुराना है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उनका अगर 1 महीने में 4-5 इंक्वायरी हो जाएगा तो उनका स्कोर कम हो सकता है टेम्पोररी, बाद में फिर से सही हो जाएगा। और अगर किसी के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट अकाउंट है, उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है, 6 साल 7 साल पुराना है, तो 1 महीने में 4-5 इंक्वायरी से उनका कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मेरे केस में ऐसा ही होता है, 4-5 इंक्वायरी अगर 1 महीने में मेरे सिविल पे हो भी जाता है तो मेरा स्कोर एक भी पॉइंट डाउन नहीं होता। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। टाइम के साथ साथ ये सही हो जाएगा, इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत मेरे ओपिनियन में नहीं है। तो बस ये कुछ सिंपल पॉइंट्स फॉलो करके आप आपके क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हो, आपके सिविल को आप मेंटेन कर सकते हो। 780 प्लस सिविल आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। और जब आपके क्रेडिट हिस्ट्री पुराना हो जाएगा, 5-6-7 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तब आपका सिविल जो है वो 800 प्लस बिल्कुल चला जाएगा। जिनका सिविल नया है, हिस्ट्री नया है, उनके लिए 800 प्लस होना बहुत डिफिकल्ट है, पर जिनका 5 साल के ऊपर का हिस्ट्री है उनके लिए 800 प्लस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये इजी कुछ पॉइंट फॉलो करके है। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।